नंदिनी क्या देख रही हो? दादी, ये विशाखा कितने कम समय में चंद्र के कितने निकट आ गई है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, परंतु मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि चंद्र तुम्हारा पति है और तुम आज भी उससे प्रेम करती हो। ऐसे क्या देख रही हो नंदिनी? मैंने सत्य कहा ना, तुम्हारी आंखों में तुम्हारी मन की भावना साफ दिखाई दे रही है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। नंदिनी, अपनी दादी से कुछ मत छुपाओ। मैं सब समझती हूँ, महसूस करती हूँ, इसलिए मुझसे कुछ मत छुपाओ। ये सत्य है दादी, मैं आज भी चंद्र से बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु हमारे मध्य जो विश्वास था एक दूसरे के प्रति, हमारे मन में वो हिल गया है, मानो खो सा गया है दादी। और अब मुझे नहीं लगता कि हम फिर से कभी ऐसी कोई परिस्थिति में लौट पाएंगे जब हम एक दूसरे पर विश्वास कर पाएंगे। नहीं नंदिनी, नीति तुम दोनों को दोबारा वापस लेकर आई है, इसीलिए ना कि तुम दोनों फिर से मिल जाओ। इतने जनसमूह के बीच में चंद्रगुप्त की हत्या करना कठिन होगा, परंतु फिर भी मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मगध के महाराज को मारने से पूर्व तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। महाराज से मिलना है मुझे। नहीं जा सकते अंदर तुम। महाराज से मिलना है। नहीं जा सकता। राजभवन में युवराज से भेंट देनी है मुझे। नहीं जा सकता अंदर। बोल दो महाराज को मुझे मिलना है, मुझे मिलना है महाराज से। एक बार मुझे मिलना है। क्या हुआ? महाराज, ये व्यक्ति उद्देश्यपूर्वक अंदर जाने का प्रयास कर रहा है।
प्रणाम महाराज। मैं आपका प्रजाजन होने के नाते युवराज बिंदुसार को आशीर्वाद स्वरूप ये उपहार भेंट करना चाहता हूँ। आइए। धन्यवाद। महल के मुंडेर पे गिद्ध बैठा है, आसमान लाल है। ढेर पे गिद्ध बैठा है, आसमां लाल है। इसका अर्थ क्या है आचार्य? ये एक संकेत है चंद्र, जिसका ज्ञान केवल हम दोनों को ही होगा। जीवन में कभी भी मुझे तुम्हें किसी संकट की सूचना देनी हो तो मैं इसका प्रयोग करूंगा। ये संकेत, ये तो आचार्य है। इसका अर्थ है कि यहीं आसपास कोई संकट है। लगता है बिंदुसार के पेट में फिर से पीड़ा हो रही है। मैं इसके लिए औषधि लेकर आती हूँ। आज वो यदि योद्धा चंद्रगुप्त को मारने में सफल रहा तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि चाणक्य हमारे पक्ष में है, और यदि चाणक्य हमारे पक्ष में नहीं है तो वो चंद्रगुप्त पर आक्रमण नहीं होने देगा। किसी भी कीमत पर वो चंद्रगुप्त को चोट नहीं पहुंचने देगा। ये उस चाणक्य की एक परीक्षा है जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है या फिर वास्तव में वो हमारे पक्ष में है। मैं आपसे कह रहा हूं महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है जब मैं चाणक्य को लेकर यहां आ रहा था तो राह में वो ही भूचनक का सेवन कर रहा था। चाणक्य हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है महाराज। आज सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और एक बार स्पष्ट होने के बाद मैं नहीं तो उस चंद्र को छोड़ूंगा और ना ही उसके आचार्य को। नंद ने तुम्हारी हत्या करने के लिए मेरे साथ एक गुप्त योद्धा भेजा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि उसका विश्वास मुझ पर बना रहे। सावधान रहना चंद्र, तुम्हें चोट आ सकती है। परिवार के लिए सोच क्या खेला बनाया जाए। मैं इन सैनिकों को भटकाने का प्रयास करता हूँ। चंद्रगुप्त वहां अकेला ही जाओ, उस पर आक्रमण करो। चंद्र को मुझे सतर्क करना ही होगा। मैं ये अनहोनी नहीं होने दे सकती, नहीं होने दे सकती।
मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। नंदिनी, क्या हुआ तुम्हें? चंद्र को जाके सतर्क करो विशाखा। एक घातक महल में घुसा है, उसे मारने का प्रयास कर रहा है। जाके उसे सतर्क करो। किंतु नंदिनी, मैं तुम्हें इस अवस्था में छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी चिंता मत करो विशाखा, जाओ, समय बहुत कम है विशाखा, जाओ जाओ विशाखा जाओ। महाराज, आप ठीक तो है ना? महाराज, नंदिनी ने मुझे शत्रु के विषय में सतर्क किया था। ये शत्रु आपकी मृत्यु की मंशा लिए यहाँ आया था। मुझे क्षमा करना महाराज, मैं समय पे यहाँ पे पहुंच नहीं पाई। महाराज, नंदिनी वो वहां घायल है। इन्हें गहरी चोटें लगी हैं, इसलिए इन्हें कुछ दिनों तक पूर्णतः विश्राम की आवश्यकता है। नंदिनी शीघ्र ही ठीक हो जाएगी ना? निसंदेह, बस इनके होश में आने के पश्चात ये लेप इनके घावों पे लगाते रहना है। याद रहे, किसी भी परिस्थिति में इनके घाव सूखने नहीं चाहिए। चंद्र, जब तक नंदिनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता, मेरे विचार से विशाखा बिंदुसार को संभाल लेगी, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। वैसे भी इसी के कारण आज तुम और बिंदुसार स्वस्थ और कुशल हो। इसका जितना भी धन्यवाद करो उतना कम है। राजमाता, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। आप जानती हैं, जिस क्षण उस सिपाही ने महाराज चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया था, उसी समय मेरी आंखों के सामने वही दृश्य आ गया जब पद्मानंद ने मेरे माता पिता की हत्या कर दी थी। फिर आप लोगों ने मुझे इस महल में आश्रय दिया, मुझे इतना प्रेम दिया, और आप सब मेरी सहायता भी कर रहे मेरे माता पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए। यदि आज मुझे अपने प्राण भी देने होते तो मैं अवश्य दे देती, क्योंकि महाराज चंद्रगुप्त जैसा राजा ही भगत पर राज करने के योग्य है। एक ऐसा राजा जो पद्मानंद कभी नहीं हो सकता। विशाखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी बदौलत मेरे चंद्र जीवित है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बिंदुसार को केवल तुम्हारे ही साथ रहना चाहिए। वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता है ना चंद्र? आप सबने उचित कहा। राजकुमारी विशाखा, क्या आप? मैं आपसे विनती करती हूँ, अब आप और कुछ मत कहिए। वैसे भी मुझे बिंदुसार के साथ समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है ना? आइए, है ना युवराज?
आज का दिन बहुत दिलचस्प रहा। कितना कुछ हुआ इस एक दिन में। नंदिनी घायल हुई, चंद्र पर हमला हुआ। उफ। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई माँ। अब नंदिनी बिंदुसार का ध्यान नहीं रखेगी। इसका मतलब वो इस महल में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि वो इस महल में केवल उसी की बदौलत थी। हेलेना, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो हम सोच रहे हैं? माँ, आपकी तरह तो मैं कभी नहीं सोच सकती। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूर आपने कुछ ऐसा सोचा होगा जिसे सुनकर दिल दहल जाए। बिल्कुल। और वो क्या है? हेलेना, समय आ गया है कि चंद्र अपनी पत्नी के रूप में बिंदुसार के लिए एक नई मां तलाश कर ले। और जहां तक हमारा अंदाजा है, वो नई पत्नी है विशाखा। क्या? क्या बोल रही है माँ? यहाँ मैं नंदिनी से छुटकारा पाने के बारे में सोच रही हूँ और आप एक नई मुसीबत लाने के बारे में बोल रही हैं। हेलेना, विशाखा को मगध की महारानी बनाना चाहती है। मगध की महारानी केवल मैं हूँ, मैं। और किसी भी कीमत पर मैं चंद्र के जीवन में कोई और औरत नहीं आने दे सकती माँ। हेलेना, समझो हम क्या कह रहे हैं। ये चाल हमें चलनी की होगी। नंदिनी की जगह विशाखा को इस महल में लेकर आना, ये हमारी अगली चाल है हेलेना। और वो बिंदुसार का ख्याल अच्छे से रखती है, मतलब नंदिनी की जगह ले सकती है, समझो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। मगध की महारानी कोई और नहीं बन सकती, ना नंदिनी, ना विशाखा, ना ही कोई और सिवाय मेरे। हेलेना, नंदिनी को इस महल से निकालना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। सोचो, दासी बनकर अगर वो महल में आई है तो जाहिर सी बात है, जाने के लिए तो नहीं आई, रहने के लिए आई है। लेकिन हम उसे इस महल में रहने नहीं दे सकते हेलेना। तुम सोचो, अगर हमने चाणक्य जैसे चतुर इंसान को इस महल से निकाल दिया तो नंदिनी क्या है? जब विशाखा चंद्र की पत्नी के रूप में आएगी तो हम उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने देखा है ना उसे कैसी है, वो भोली भाली सी। हम उसे संभाल पाएंगे आसानी से। लेकिन नंदिनी, वो तुम्हारे लिए अभी भी खतरा है, चाहे दासी के रूप में ही सही, लेकिन चंद्र के आसपास रहती है, खतरनाक। तुम परेशान मत हो हेलेना। विशाखा से विवाह करके चंद्र विशाखा का तो नहीं हो जाएगा ना, वो तो सिर्फ बिंदुसार की माँ के रूप में रहेगी। मगध की महारानी तो तुम हो, तुम। दुर्धरा की हत्या मैंने नहीं की चंद्र। यदि किसी मनुष्य पर विश्वास हो तो किसी साक्षी, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है चंद्र। चंद्र, इस बारे में सोचना, विशाखा को बिंदुसार से दूर रखो। जहाँ तक तुम्हारी बात है नंदिनी, मैं जितना तुम्हारे विषय में सोचता हूँ उतना उलझना चाहता हूँ। किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाता कि तुम कब सत्य कह रही हो, कब असत्य। मेरा हृदय कुछ और कहता है और मेरा मस्तिष्क कुछ और। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।